अरे भैया गर्मी हो रही है बहुत। हाय 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 हाय। कुछ भी। सो गाइस, आप सोच रहे हो कि मैं चटक तो नहीं गया हूँ कि उंगली से घुमा रहा हूँ पंखे को, लेकिन मैं अगर आपसे एक सवाल करूँ कि पंखा चलता किस चीज़ से है, तो आप लोग बोलोगे कि पंखा चलता है इलेक्ट्रिसिटी से। अब वो बैटरी से आ रही हो, सोलर से आ रही हो, या हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उससे चलता है, लेकिन चलता तो इलेक्ट्रिसिटी से ही है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इलेक्ट्रिसिटी की बजाय आप पंखे को चला सकते हो आग से, तो कैसा रहेगा? भाई हाथ जल गया। आज हम यही काम करने वाले हैं। इस पंखे को हम चलाएंगे आग से, यानी थर्मल एनर्जी से। ठीक है, मैं पहले भी एक प्रोजेक्ट बना चुका हूं ऐसा, लेकिन इसको मैंने थोड़ा अपग्रेड कर दिया है, ज्यादा बेहतर बना दिया है। तो अभी आप देखने वाले हो इसी के ऊपर वीडियो। सो गाइज, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी चलने वाला पंखा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक प्लेट इस तरीके की, जो मैंने बना रखी है। और इसका डायमेंशन वगैरह मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मतलब होल कहाँ पे हुए हैं, किस साइज के हुए हैं, ये मैं बता नहीं रहा हूँ। और ये मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ, ये वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे इसके बीच में एक बैरिंग लगाना है। तो बैरिंग मेरे पास है, ये रहे। इसमें से एक बैरिंग ले लेते हैं और इसको हम यहाँ पे फिट कर देते हैं। इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ एरालाइट का। तो इस तरीके से एरालाइट से मैंने इस बैरिंग को उसके अंदर फिट कर दिया है, ताकि अपनी जगह से हिले नहीं। ठीक है, अब इसे थोड़ी देर सूखने देते हैं। अब बैरिंग सूखने के बाद इसके इस वाले पोर्शन के ऊपर मैंने लगा दिया टेप। और टेप क्यों लगाया है? क्योंकि मुझे करना है इसके ऊपर कलर। थोड़ी देर सूखने देते हैं इसको, और उसके बाद अगला प्रोग्राम सेट करते हैं इसका। तो गाइस, हमारे पास जो पंखड़ी है ये भी थोड़ी पुरानी सी है मेरे पास, मैंने कबाड़ से ली थी। तो इसको भी थोड़ी सी रेनोवेट कर देते हैं, कलर कर देते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ठीक है, इतना काफी है। इसको भी सूखने देते हैं। अब ये प्लेट देख सकते हो आप, सूख गई है। अभी इसके अंदर में क्या करना है, एक बोल्ट लेना है इस तरीके का, यहाँ पे आप देख सकते हो। इस बोल्ट को हम डालेंगे इसके अंदर बैरिंग में। ये बोल्ट इसके अंदर लग गया। अब ये छोटा सा पुश इसके अंदर डाल देंगे, और साथ ही ये छोटी सी क्रैंक है जो मैंने सिलाई मशीन के पार्ट से बना रखी। ठीक है, इसको इसमें लगा देंगे। हमें चाहिए एक छोटा सा पिस्टन और सिलेंडर। ये आप देख सकते हो, ये छोटा सिलेंडर है और इसके अंदर छोटा सा पिस्टन है। ठीक है, इस पिस्टन सिलेंडर को हमें इसके अंदर अटैच करना है। जो सरफेस हमने क्लीन छोड़ा था यहीं पे चले गए। यहां पे जरा सा लगाएंगे ऑयल। अब इसको लेंगे यहाँ पे इसके अंदर और इसको लगा देंगे इसके ऊपर। एक स्प्रिंग, एक बोल्ट, ताकि ये सिलेंडर को पीछे खींच के रखे। तो अब ये कुछ इस तरीके का लगने लगा है। ठीक है, तो ये तैयार हो गया एक स्टीम इंजन। ठीक है, अब हमें चाहिए बॉयलर बनाने के लिए किस तरीके का बॉल। और ये बॉल आपको मिलेगा, जो जाली गेट होते हैं ना, उसके ऊपर एक थंब लगा होता है इस तरीके का, तो उसको पकड़ने के लिए यूज होता है ये। तो इसको ले लें आप, ये ऐसे मिल जाएगा आपको 100 रुपए के करीब का। और इसके साथ ये प्लेट भी मिलेगी, इसको नीचे वेल्ड करा लें। और इसके अंदर नट मिलता है और इसके साथ एक बोल्ट मिलता है। नट अंदर वेल्ड हुआ होता है, और जो बोल्ट है उस बोल्ट को यहाँ पे वेल्ड करा देना एक पाइप के अंदर, और उसके अंदर एक होल ले लेना है 2 सूत का। ठीक, और ये पाइप जो है इसको सीधा ले जाके एक स्क्वायर वाला जो पाइप आता है उस पर वेल्ड करा देना है। यहाँ से बंद है ये। ठीक, और इसके अंदर यहाँ पे होल करके एक पाइप यहाँ पे वेल्ड करा देना है। देख लिया आपने किस तरीके का है। अब 8 नंबर की चाबी, और इसको हम टाइट कर देंगे। तो ये टाइट हो गया और बिल्कुल सीधा है सरफेस के ऊपर। ठीक है, इसको बिल्कुल सीधा रखना है सामने की तरफ, और वैसे भी सीधा रखना है, टिल्ट ना हो। ठीक, तो ये हमारा इंजन यहाँ फिट हो गया इस पाइप के ऊपर। अब इसका जो बॉयलर है उसको सेट करते हैं। तो उसको मैंने पहले ही वेल्ड करा रखा है नीचे, ज़्यादा काम नहीं है इसके अंदर।
तो सीधा मार्केट से इसे खरीदना है और इसकी जो प्लेट है ये वाली, इसके नीचे उल्टी करके वेल्ड करा देनी है और इसका जो बोल्ट है उसमें होल कर लेना है, उसको यहाँ वेल्ड करा देना है और ये पाइप ले लेना है इसके अंदर और यहाँ पे एक होल करके यहाँ एक पाइप लगा देना है। ठीक है, ये जो हमारा बॉयलर है, इस बॉयलर के अंदर हमें 10 ml के 3 से 4 सिरिंज भर के पानी डालना है। एक डाल दिया, इसी तरीके से 3-4 कर देना। उसके बाद हमें ये जो पाइप है ना, इसके ऊपर धागा लपेटना है ताकि ये लीक ना हो। इतना काफी है। अब इसके ऊपर कोई बॉन्ड वगैरह लगा लें ताकि लीक ना हो। अब बस इस बॉयलर के ऊपर हमें इस पाइप को लगाना है। ठीक है, लो जी, हमारा मैकेनिज्म तैयार हो गया। यहाँ पानी बॉईल होगा, स्टीम इस पाइप से होती हुई अंदर जाएगी और इस पाइप से निकलेगी बाहर। तो हम यहाँ से एक पाइप जोड़ देंगे यहाँ तक ताकि वो स्टीम इंजन में चली जाए, जिससे हमारा इंजन घूमेगा और जिससे हमारा फैन चलेगा। तो ये रहा हमारा फैन जो बढ़िया लग रहा है और अभी तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट ही बढ़िया लग रहा है। तो हमें चाहिए कुछ वाशल और नट। तो सबसे पहले एक नट यहाँ डाल देंगे हम और एक वाशल डाल देंगे। उसके बाद पंखड़ी, ये फैन हो गया मजबूती से टाइट। ये आगे से देख लो, ये पीछे से देख लो। ठीक है, बहुत ही सिंपल टेक्नोलॉजी है। ठीक, चलो अभी इसके अंदर हम फिट करते हैं इसका पाइप। तो पाइप हमारे पास ये रहा। अब आप सोच रहे होंगे यार इसके अंदर आपने सेफ्टी वॉल्व तो लगाया नहीं। तो गाइस ये पाइप ही सेफ्टी वॉल्व का काम करेगा, क्योंकि यहाँ लगा रहेगा और यहाँ लगा रहेगा। अगर ज्यादा प्रेशर हुआ किसी वजह से या कुछ भी अड़चन हुई तो ये पाइप ही निकल जाएगा यहाँ से। तो यही सेफ्टी वॉल्व है, फालतू झंझट करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, ये गया हमारा पाइप यहाँ। जरूरत पड़े तो आप इसमें क्लिप भी लगा सकते हो। अब आपको कोई क्लिप लगाने के बाद अगर ये पाइप नहीं निकला एज ए सेफ्टी वॉल्व, तो ये पाइप ही इतना नाजुक रखा है मैंने कि ज्यादा प्रेशर होने में ये पाइप ही फट जाएगा। इसको कोई भी हार्म नहीं होने वाला। ठीक है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। यही वाली टेक्निक आपको यूज करनी है। सो गाइस, ये रहा इसका चूल्हा। इस पर मैंने कलर इसलिए नहीं करा क्योंकि आग लगेगी तो जल जाएगा, धुआं उठेगा, कोई फायदा नहीं है। और इसके अंदर हम कॉटन रख के अल्कोहल वगैरह डाल देंगे और इसके अंदर लगाएंगे आग। ये इसके अंदर चला जाएगा और ये फिट हो जाएगा इसके ऊपर। तो अभी इसके अंदर आग लगा देते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं जिससे इसके अंदर स्टीम बनेगी और हमारा इंजन प्रॉपर वर्क करना शुरू कर देगा। मतलब हमारा जो फैन है वो प्रॉपर वर्क करना शुरू कर देगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है।
मोमबत्ती जलाऊंगा और अपना पंखा चलाऊंगा, ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तो जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करने लगा अगर पहली बार आ रहे हो, और भैया शेयर जरूर करना, चैनल की रीच डाउन हो गई है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।